next theorem, it is known as angle sum property, means the sum of the angle of a triangle is 180 degree, means already हम यूज करते हैं बहुत, तो ये दिया sum of a angle of a triangle is 180 degree, means suppose this one A, here A, B, C are the triangle. So here given means हम theorem में यूज कर रहे हैं, it is a statement then given. Here in triangle ABC, angle A, B and C are the angle of triangle. Angle of triangle. Yeah. Then to prove, suppose this one 1 हमने यूज किया, 2 and this one 3. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 डिग्री. ये प्रूफ करना हमें. इस पार्ट में थोड़ी सी इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी यूज करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं, ड्रॉ अ लाइन. हियर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन PQ हमने ले लिया, सपोज ड्रॉ अ लाइन PQ, suppose this one P and this one Q, PQ passing through A, and parallel to BC. और ये भी हम शो कर रहे हैं कि PQ is a parallel to BC, ये शो कर रहे हैं. सपोज अब इसका प्रूफ यूज कर रहे हैं अपन, प्रूफ के थ्रू. हियर BC parallel to PQ. Why? From कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया ये, तो अब यहाँ पे 1 2 3 हो चुका, यहाँ पर लिख देते अपन 4, हियर 5, ऐसा लिख दिया हमने, पूरा लिख दिया. सो पैरेलल है, देन एंगल 2 and angle 4 and it is a parallel lines, or suppose AB is a transversal and AB is a transversal. So in this case angle 4 equals to angle 2 because it is a alternate interior angle. Similarly here 3 and 5, again BC parallel to PQ and AC is a transversal. बाई कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं अभी. सपोज दिस वन इक्वेशन नंबर 1. सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3. इट इज ऑल्सो अ इंटीरियर alternate interior angle. And here it is a straight angle PAB. PAQ is a line and sum of this angle equals to क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या ये स्ट्रेट एंगल है. इसके थ्रू सो ये PAQ is a line. So in this case angle 4 plus angle 1 plus angle 5 it is equals to 180. ये हो जाएगा. इट इज ए स्ट्रेट एंगल पूरा. एक की बात करना तो इसमें स्ट्रेट एंगल हो गया. अब इस केस में देखें कि 4 एंगल 2 के इक्वल है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड. इट इज अ सेकेंड थ्योरम, सेकेंड इक्वेशन. एंगल 4 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, मींस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल, एंगल 3 के इक्वल. इट इज इक्वल टू 180. सो लास्ट स्टेटमेंट
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां पर जब स्टेटमेंट है इट इज एंगल ऑन द एंगल ऑन अ लाइन, लाइन के एंगल है तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया प्रूफ। मींस ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लास्ट ईयर में भी ना 8th क्लास में भी था, यूज किया होगा, बट यहाँ पर अपने को क्या करना है, प्रूफ करके आना चाहिए। तो प्रूफ करके बताया। तो ये क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट थ्योरम, इट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थ्योरम की बात करें, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द exterior angle so formed is equal to the sum of the two opposite interior angle. Suppose here ABC is an angle, triangle ABC, and this side are produced. Suppose this one is a D. So this angle, it is an exterior angle produced. So exterior angle so formed. In this case, suppose this one 1, 2, 3 and 4. So angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. ये प्रूफ करना है। So here given part, if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed, ये दिया triangle ABC, in ABC is a triangle and angle 4 is a exterior angle. So to prove angle 4 equals to angle 1 plus angle 2, exterior angle, it is a property, exterior angle property. So proof means it is a solution. So in triangle ABC, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। जस्ट बिफोर वाला जो इक्वेशन अपन देख रहे हैं, जस्ट बिफोर वाला थ्योरम मींस एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। एंड सेकेंड वन इज हियर on point C, angle 3 plus angle 4, it is equals to 180. It is a linear angle property. लीनियर एंगल प्रॉपर्टी मींस इसमें क्या होगा, एक लीनियर एंगल बन रहा, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 के इक्वल। तो ये सपोज 1 दिस 1 2 दोनों इक्वल ही हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल 1 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 plus 2 plus angle 3 equals to angle 3 plus angle 4. So here 3 and 3 cancel. So angle 1 plus angle 2 equals to angle 4. It is a exterior angle property, means exterior angle of a triangle is the sum of the opposite two angles. Sum of the opposite two angles of a triangle means 4 की अगर बात करें तो 4 क्या होगा, 4 की वैल्यू 1 और 2 जो होगा उसके क्या होगा, सम के इक्वल होगा। इट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसको ईएपी से ही बात करेंगे, ईएपी भी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। सपोज दिस वन थर्ड, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, in center, suppose it is a triangle, means in center की बात कर रहे हैं, means क्या हो रहा है इसमें, suppose draw angle bisector means
इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल intersection point of angle bisector, intersection point of angle bisector means ये क्या था, हमने एंगल बाइसेक्टर यूज किया, यहां से ये एंगल बाइसेक्टर, यहां से भी ये एंगल बाइसेक्टर, और यहां से भी इस एंगल का बाइसेक्टर हमने, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल एंगल, दिस वन इज, अगर बात कर रहे हैं, इट इज अ सेंटर, इन सेंटर, और इसको अगर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो ये ऐसा सर्कल भी ड्रॉ हो जाता है इसमें, ऐसा इस टाइप का। तो इट इज अ इन सेंटर, सपोज पॉइंट P, अगर हम बात करें A B C आर द ट्रायंगल एंड P इज द इन सेंटर ऑफ triangle, in center of triangle. Here BP is an angle bisector of angle B. Similarly, CP angle bisector of angle C, and AP is angle bisector of angle A. मीन्स ये सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज नोन एज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, एंड हियर circumcenter. What is a circumcenter? Means in this case, suppose draw a साइड बाइसेक्टर कह रहे हैं अपन, जिसको ये बात करें अपन कि इसकी साइड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर इसकी बात करें कि यहां से कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, इन दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस केस में सपोज ये कुछ इस टाइप का होगा, परपेंडिकुलर, और फिर इससे ये, और इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया। सो इन सेंटर इज अ पॉइंट, इन सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल circumcenter of a triangle. Circumcenter of a triangle is a intersection point of perpendicular bisector of the sides of a triangle. Suppose this one A, B and C, three sides, and this one suppose L, M and N are the परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज इसको अपन नाम दे दें, सपोज दिस वन P, N, M and N, M, Q. So here P is the circumcenter of triangle, and here PN is a perpendicular bisector of side AB. Similarly, PM is a perpendicular bisector of side AC, and PQ is a perpendicular bisector of side BC. मीन्स ये सभी चीजें जो बात कर रहे हैं, ये साइड, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसकी साइड, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसकी साइड, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको रेडियस लेकर, मीन सपोज बीपी या ये इसके रेडियस लेकर अगर हम ड्रॉ करें,
एक सर्किल ड्रॉ होता है, इट इज नोन एज सर्क्यूम सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ perpendicular bisector of sides are circumcenter and intersection points of angle bisector of a triangle is known as incenter of a triangle।